हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आपके लिए जो सॉर्टेड क्वेश्चंस है जो कि इस सेशन में मैंने लाया है, वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। डेट इज, हमारा पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज कौन सा है, ये दिए गए ऑप्शन से। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डेंगू फीवर, या ऑप्शन बी एड्स, या ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, या ऑप्शन डी कॉमन कोल्ड। तो इसका सही आंसर है दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। इन दिए गए ऑप्शंस में ट्यूबरकुलोसिस वह डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। That is question number 2, and which state that which of the following antiseptic compounds is present in Dettol। जो डिटॉल में एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है वो कौन सा है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए आयोडीन होता है, या ऑप्शन बी क्रिसोल होता है, या ऑप्शन सी क्लोरोक्सीनिलोन होता है, या ऑप्शन डी बायोथिनॉल होता है। तो इसका सही आंसर है दैट इज क्लोरोक्सीलिनोल, जो कि एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड है और यही डिटॉल में पाया जाता है। ओके, सो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। ओके, सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, and which state that which of the following is an endangered species। दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सा स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गैंगेटिक डॉल्फिन, या ऑप्शन बी ब्लू शिप, या ऑप्शन डी ब्लैक बग, या ऑप्शन डी मिथुन। तो इसका सही आंसर है डेट इज ब्लू शिप। इन दिए गए ऑप्शंस में जो ब्लू शिप है वह एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड विच स्टेट दैट biodegradable waste can usually be converted into useful substance with the help of fill in the blanks। जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वह किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से या किस प्रोडक्ट की वजह से वो यूजफुल प्रोडक्ट्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए that is bacteria, ऑप्शन बी वायरस, या ऑप्शन सी न्यूक्लियर प्रोटीन, या ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो इसका सही आंसर है डेट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करता है, वह यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज राइट ऑप्शन। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, which state that elements that is not found in blood is fill in the blank।
ब्लड में वो कौन सा एलिमेंट है जो कि नहीं पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कॉपर, या ऑप्शन बी आयरन, या ऑप्शन सी क्रोमियम, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रोमियम। ब्लड में क्रोमियम नहीं पाया जाता। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, so now moving to our next question, which state that what is the average life of red blood cells in human body? ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है उसका एवरेज लाइफ टाइम कितना होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अराउंड 120 डेज, 120 दिन के आसपास, या ऑप्शन बी अराउंड 200 डेज, या ऑप्शन सी अराउंड 400 डेज, या ऑप्शन डी इक्विवेलेंट टू ह्यूमंस लाइफ। या इंसान की जितनी उम्र होती है उतने उम्र के बराबर आरबीसी का एवरेज लाइफ टाइम होता है। तो इसका सही आंसर है डेट इज अराउंड 120 डेज। 120 दिन के का एवरेज लाइफ टाइम होता है आरबीसी का। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, so now moving to our next question, that is question number 7, and which state that the endangered species are listed in what color data book? जो भी endangered species होते हैं उनको किस तरह के कलर के बुक में उनको लिस्टेड किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्लैक कलर का बुक, या ऑप्शन बी ब्लू कलर का बुक, या ऑप्शन सी ग्रीन कलर का बुक, या ऑप्शन डी रेड कलर का बुक। सो इसका सही आंसर है डेट इज रेड कलर का बुक। रेड कलर के बुक में ही एंडेंजर्ड स्पीसीज को लिस्ट किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, so now moving to our next question, that is question number 8, and which state that scurvy is caused by deficiency of which vitamin? किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी डिजीज होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी की वजह से, या ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी की वजह से, या ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी की वजह से, या ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी की वजह से। सो इसका सही आंसर है डेट इज विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, so now moving to our next question, that is question number 9, and which state that which of the following is not a mixture? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो एक मिक्सचर शो नहीं करता? सो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ओशियन वाटर, या ऑप्शन बी टेबल सॉल्ट, या ऑप्शन सी एयर, या ऑप्शन डी सॉइल। तो इसका सही आंसर है इस ऑप्शंस में डेट इज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट जो है वह मिक्सचर नहीं है, वह एक कंपाउंड है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Okay, so now moving to our next question, that is question number 10, and which state that what is the chemical name of bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है?
इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या ऑप्शन बी कैल्शियम मोनोसल्फेट, या ऑप्शन सी कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है डेट इज ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विच स्टेट दैट which of these non-metals is commonly used in firecrackers। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नॉन मेटल है जो कि हम फायर क्रैकर्स में यूज करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिलिकॉन का यूज करते हैं, या ऑप्शन बी नियोन का यूज करते हैं, या ऑप्शन सी सल्फर का यूज करते हैं, या ऑप्शन डी फ्लोरीन का यूज करते हैं। सो इसका सही आंसर है डेट इज सल्फर। फायर क्रैकर्स में हम सल्फर का यूज करते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेट इज राइट ऑप्शन। ओके, so now moving to our next question, that is question number 12, and which state that chewing gum is made from which of the following। दिए गए ऑप्शंस में से च्यूइंग गम किससे बन रहा होता है या किससे बनता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रेजिन्स, या ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरीन, या ऑप्शन सी पॉलीविनाइल एसीटेट, या ऑप्शन डी लेटेक्स। इसका सही आंसर है डेट इज लेटेक्स। लेटेक्स से ही क्या होता है, च्यूइंग गम बनता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, दैट इज राइट ऑप्शन। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, एंड विच स्टेट दैट which among the following is the common ore of aluminium। एल्यूमिनियम का कॉमन ओर कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बॉक्साइट, या ऑप्शन बी क्रोमाइट, या ऑप्शन सी क्रायोलाइट, या ऑप्शन डी मोनाजाइट। तो इसका सही आंसर है डेट इज बॉक्साइट। जो बॉक्साइट ओर है वो एल्युमिनियम, उससे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, which state that the Harappans did not know the use of which of the following elements। जो हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पन लोग थे वो किस एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते थे। सो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रॉन्ज के बारे में नहीं जानते थे, या ऑप्शन बी गोल्ड के बारे में नहीं जानते थे, या ऑप्शन सी आयरन के बारे में नहीं जानते थे, या ऑप्शन डी सिल्वर के बारे में नहीं जानते थे। सो इसका सही आंसर है डेट इज आयरन। हड़प्पन्स को आयरन के बारे में पता नहीं था। ओके, सो इसका ऑप्शन जो सी है वही ऑप्शन सही है। ओके, सो सी इज द राइट ऑप्शन। Now moving to our next question, it is question number 15, and which state that nucleus of an atom consists of। जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वह बना होता है, और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोटॉन से बना होता है, या ऑप्शन बी न्यूट्रॉन से बना होता है, या ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन तीनों से मिलके बना होता है। सो इसका सही आंसर है डेट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है एक एटम का न्यूक्लियस। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, now moving to our next question, that is question number 16, and which state that which of the following elements has the lowest melting point। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सोडियम, या ऑप्शन बी टीन, या ऑप्शन सी रेडॉन, या ऑप्शन डी रेडियम। सो इसका सही आंसर है रेडॉन। इन चारों ऑप्शंस में रेडॉन जो एलिमेंट है उसी का सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, and which state that about 70% part of the sun is made up of। सन का जो 70% हिस्सा है वह किस एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, या 70% में हाइड्रोजन पाया जाता है, या ऑप्शन बी ऑक्सीजन, उसका 70% जो हिस्सा है वो ऑक्सीजन है, या ऑप्शन सी कार्बन है, या ऑप्शन डी हीलियम है। तो इसका सही आंसर है डेट इज हाइड्रोजन। सॉरी, सो हाइड्रोजन जो ऑप्शन जो ए है वो क्या है, इसका सही आंसर है कि सन का जो 70% जो हिस्सा है वह हाइड्रोजन से बना होता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 18। कैपिटल आर एंड स्मॉल एन इज केमिकल सिंबल ऑफ विच एलिमेंट्स। ये जो आर एन जो सिंबल है वह किस एलिमेंट को शो कर रहा होता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेडियम को शो कर रहा होता है, या रेडियम का केमिकल सिंबल है, या रेडॉन का केमिकल सिंबल है, या रीनियम का केमिकल सिंबल है, या ऑप्शन डी रुथनियम का केमिकल सिंबल है। तो इसका सही आंसर है डेट इज रेडॉन। कैपिटल आर एंड स्मॉल एन इज द केमिकल सिंबल ऑफ रेडॉन। सो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट ऑप्शन है, इट इज राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, and which state that which of the following waves can be used to measure the speed of a approaching car। किसी भी कार के स्पीड को मेजर करने के लिए हम कौन से वेव का यूज करते हैं। जैसे कि जब कोई कार फास्ट मूव कर रहा होता है तो कितने फास्ट मूव कर रहा है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, किस वेव से मेजर करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लाइट वेव्स का यूज करके, या ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स का यूज करके, या ऑप्शन सी रेडियो वेव्स का यूज करके मेजर करते हैं, या ऑप्शन डी साउंड वेव्स का यूज करके हम उसके स्पीड को मेजर करते हैं। तो इसका सही आंसर है डेट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का यूज करके हम किसी भी कार के स्पीड को मेजर करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 20, एंड विच स्टेट दैट what happens when a ship enters a sea from a river।
जब कभी भी एक सीप जो है वो रिवर से जब सी में इंटर करता है उस समय क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, जो सीप है वो राइज होता है, ऊपर उड़ जाता है। या ऑप्शन बी, इट रिमेन्स एट द सेम लेवल, जिस लेवल में सीप पानी में रहता है, रिवर में रहता है, उसी लेवल में वो सी में रहता है। या ऑप्शन सी, सिंक्स अ लिटिल, या सीप का जो लेवल है वो नीचे हो जाता है थोड़ा। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है डेट इज इट राइजेस। जो शिप है जब कभी भी रिवर से सी में मूव कर रहा होता है या इंटर करता है तो सी की डेंसिटी की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 21, and which state that Curie the a unit of which of the following। जो क्यूरी है वह किस चीज का यूनिट है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, लुमिनेसेंस का ये एक यूनिट है। क्या रेडियो एक्टिविटी का एक यूनिट है? या क्यूरी जो है वो एक, ऑप्शन सी, प्रेशर का यूनिट है। या ऑप्शन डी, यह एक मास का यूनिट है। सो इसका सही आंसर है डेट इज रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी है उसे हम क्यूरी से मेजर करते हैं। सो क्यूरी जो है वह रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 22, and which state that what is the time taken by Earth to complete one rotation about its axis with regard to a fixed star। उस समय को क्या कहा जाता है जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेट करता है एक फिक्स्ड स्टार के? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड सिडरल डे। या ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड सोलार डे। या ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड सेक। या ऑप्शन डी, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। सो इसका सही आंसर है डेट इज सिडरल डे। जब कभी भी अर्थ अपने ही एक्सिस पर एक फिक्स स्टार के रिगार्ड एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है तो उस समय को हम कहते हैं सिडरल डे। ओके, और जब अर्थ सन के रिगार्ड में अपने ही एक्सिस पर एक कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो हम उसे वो बोलते हैं सोलार डे। सो इसका सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 23, which state that which of these is the cause of friction। नीचे दिए गए ऑप्शंस में फ्रिक्शन क्यों होता है का कारण है। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, रफनेस ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। या ऑप्शन बी, फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द surfaces in contact। या ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है डेट इज बोथ ए एंड बी आर द कॉज फॉर फ्रिक्शन। रफनेस भी इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात की जो दोनों सरफेस जब कांटेक्ट में है तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स का जो एडिशन फोर्स है उस भी कारण है फ्रिक्शन के लिए। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर second last question, that is question number 24, and which state that which of these fluids has the highest viscosity। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा
विस्कोसिटी किस फ्लूइड के पास है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वाटर के पास है, या ऑप्शन बी हनी के पास है, या हनी सबसे ज्यादा विस्कस है, या ऑप्शन सी ब्लड सबसे ज्यादा विस्कस है, या ऑप्शन डी इट इज एयर, एयर सबसे ज्यादा विस्कस है। तो इसका सही आंसर है डेट इज हनी। इन चारों ऑप्शंस में जो हनी है वो सबसे ज्यादा विस्कस है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, that is question number 25 which state that speed of light is maximum in which of the following mediums? किस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए गैस मीडियम में सबसे ज्यादा स्पीड होता है लाइट का, या ऑप्शन बी सॉलिड्स मीडियम में होता है, या ऑप्शन सी लिक्विड मीडियम में होता है, या ऑप्शन डी वैक्यूम मीडियम में होता है। तो इसका सही आंसर है डेट इज वैक्यूम मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने सेशन को कंप्लीट देखा होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा और सॉल्व किया होगा, और मुझे हर बार की तरह भी उम्मीद है कि आप में से अधिकतरों ने तो 20 प्लस क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे और कुछ ने तो 25 प्रश्नों के सही जवाब दिया होगा। ओके, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और ये एक इंडिकेशन है कि आप साइंस में इंटरेस्टेड हो और आपका साइंस का नॉलेज बहुत ही अच्छा है। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं आगे भी इस तरह का सेशन आपके लिए लाता रहूँगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू वेरी मच।